बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिग्रेशन एंड कोरिलेशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 31 है इस बुक का। यहाँ एक्स और वाई दो वेरिएबल दिए हुए हैं, उनकी वैल्यूज़ गिवन है हमें। पहला क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि कंप्यूट आर एक्स वाई। तो आर एक्स वाई पहले भी आपको बताया गया है कि आर का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है। तो आर एक्स वाई का मतलब ये बनेगा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, क्योंकि हमारे वेरिएबल एक्स वाई हैं। तो पहला काम आपने ये आर का फार्मूला ये हम पहले भी देख चुके हैं, ये आर हमने पहले ही मालूम किया है लेक्चर में, तो दोबारा देख लेते हैं इसको। ये पहला काम करना है। फिर ये कह रहे हैं कि शो दैट, ये दूसरा काम आ रहा है कि आर एक्स वाई इक्वल टू आर यू वी, ये आप चीज शो करिए। ये जो दोनों आर हैं, ये दोनों ये आर हमारे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है। लेकिन ये पहला आर जो है ये कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई है, यानी इन एक्स वाई के बीच में। जबकि ये आर जो है ये कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन यू एंड वी वेरिएबल है। और यू वी वेरिएबल इन एक्स वाई वेरिएबल की तरह वो उनकी वैल्यूज नहीं बनाई गई हैं, वो हमने खुद बनाने हैं। तो u और v कैसे बनेंगे, ये तरीका साथ में लिखा हुआ है कि u इज इक्वल टू 4x माइनस 150 एंड v इक्वल टू 2y माइनस 50। तो ये जो u v वेरिएबल हैं जिनके दरमियान ये r हमने मालूम करनी है, उनका तरीका ये हो गया। तो देखते हैं इसको। आपने सबसे पहले तरीका आपको पता ही है आपको कि हमने जो डेटा हमें गिवन है उसको हमने सोल्यूशन में आएंगे, हमने उनको कॉलम में लिखना है। और क्योंकि हमारे आर एक्स वाई का फार्मूला ये पहले भी देख चुके हैं हम, इस फार्मूला में जो सम्स हमें चाहिए हैं उन सम्स के लिए हमें ये 3 कॉलम और बनाने पड़ेंगे। ये भी बात पहले होती रही है, तो इनकी मैंने पहली एंट्री बना फिलअप कर दी है। बाकी आप ये खुद ही करेंगे, एक्स वाई की वैल्यूज की मदद से ये तीनों कॉलम फिलअप करेंगे। तो फिलअप जब हो जाएंगे ये कॉलम, तो फिर आप इन 5 कॉलम का, यानी ये 1 2 3 4 5 जिन कॉलमों के नाम ये एक्स की तरह है, एक्स वाई में है, उनके सम्स करेंगे। ये सारे सम्स आपके फार्मूला में आ रहे हैं, इन्हें मैंने यहाँ लिख दिया है। बाकी कुछ आप खुद इसको अब देखिए। जो सबसे पहले लेक्चर हमने देखा था कोरिलेशन का, उसमें मैंने इसको बताया कि ये आप स्क्वायर रूट को कैसे सॉल्व करें। तो उसे यही बताया था कि ये पहली ब्रैकेट का आंसर निकालेंगे और फिर दूसरी ब्रैकेट का आंसर मालूम करेंगे, तो दोनों का आंसर मल्टीप्लाई करके फिर स्क्वायर रूट लेंगे और फिर ऊपर के आंसर से उस आंसर को, ऊपर वाले आंसर को नीचे वाले आंसर से डिवाइड। ये आप देख लीजिएगा अगर आपको यहाँ कंफ्यूजन हो रही है तो। मैंने बहरहाल क्योंकि यहाँ पर 1-2 स्टेप्स टाइम नहीं था तो कम किए हैं। ये सारा सॉल्व करने के बाद हमें ये आंसर मिलेगा 0.77। तो आर एक्स वाई यानी कि आर का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स वाई 0.77 आ रही है, यानी हमारे इन एक्स वाई की जो वैल्यूज हैं इनके दरमियान कोरिलेशन हमारी उसी कोएफिशिएंट ये आ रही है। तो इसको आप 1 का नाम दे दीजिए, क्योंकि हमने जो चीज शो करनी है उसमें ये दोबारा आ रहा है, तो इसको 1 का नाम दे दिया। अब आते हैं जी, हमें शो करने को कहा गया था कि आर एक्स वाई आर यू वी की इक्वल है, जबकि यू और वी ये बताए गए थे। मैंने दोबारा लिख दी है। अब मैं कह रहा था कि यू और वी वेरिएबल हमने खुद बनाने हैं। तो u इक्वल टू ये था, तो मैंने यहाँ लिखा है u, यहाँ जगह नहीं थी तो u इक्वल टू 4x माइनस 150। आप जिस तरह ये लिखे हुए हैं, अगर आपके पास स्पेस हो तो आप ये सारा रिलेशन आप यहाँ लिख सकते हैं और v का भी सारे का सारा रिलेशन यहाँ लिख सकते हैं। मैंने v को भी ऐसे किया है, जगह नहीं थी कॉलम में, वो मैंने ये किया कि v ऊपर लिख दिया और ये इक्वल टू ये जो कुछ है इसको नीचे लिख दिया। अच्छा, ये कॉलम पहले बनाते हैं कि जो आर यू वी में चाहिए, तो वो आर तो बाद में आएगी ना, पहले यू वी आए। यू और वी जो है हमारे कॉलम जिस तरीके से गए गए उस तरीका लिख दिया ऊपर। अब 4x माइनस 150 है, तो आपने ये करना है कि x की जगह पर ये x कॉलम की सारी वैल्यूज बारी बारी यहाँ पुट करनी है x की जगह, तो आपको ये वैल्यूज मिलेंगी। मैं सिर्फ एक 56 की बात करता हूँ। ये कैसे करेंगे आप, कि आपने ये करना है कि 56 यहाँ जब पुट करेंगे एक्स जगह, तो 56 और 4 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो वो मल्टीप्लाई कीजिए उनको, माइनस 150 कीजिए, तो आपको यह आंसर मिलेगा। इसे हम कैलकुलेटर पे, ये पहली वैल्यू 74 आ रही है, देख लेते हैं कैसी आई है। मैं बोल रहा था कि ये 56 आपने यहाँ एक्स की जगह पुट करना है। तो पुट करने का मतलब यह है कि क्योंकि 4 पहले मौजूद है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स की जगह 56, तो इंटू 56 माइनस 150 माइनस 150 इक्वल करेंगे, दिस इज 74, तो मैंने 74 लिखा। सिमिलरली आपने इस 56 की जगह पर ये सारी वैल्यूज बारी बारी पुट करनी है। ये 4 और 150 ऐसे ही रहेंगे,
आपको यहाँ आंसर मिलते रहेंगे, वो आंसर यहाँ आएंगे। और v का तरीका भी यह है कि 2y है तो वो आप तरीका देख लीजिए इसको बता देता हूँ कि 2 इंटू वाई, वाई किया 54 माइनस ये 50, दिस इज 50, तो ये आ रहा है 58। सिमिलरली बाकी सारी वैल्यूज भी आप यहाँ पुट करेंगे तो आपको ये वैल्यूज मिल जाएंगी। यानी हमने ये किया कि हमने u और v कॉलम बना लिए, यानी u और v वेरिएबल कहेंगे इनको अब आप, u v वेरिएबल, क्योंकि इनकी वैल्यूज भी वेरी कर रही हैं, बदल रही हैं। तो u और v वेरिएबल भी हमने बना लिए। अच्छा, अब हमें सिर्फ बनाने नहीं है बल्कि इन u v के दरमियान r u v चाहिए। तो r u v का फार्मूला आप देख लीजिए, जिस तरह से r x y का फार्मूला है, r u v का फार्मूला भी ऐसा ही है। सिर्फ फर्क इतना है कि x y जब नाम थे तो फार्मूला में x y आ रहे थे, अब u v नाम है तो आप देखिए कि x की जगह u और y की जगह v आ रही है। तो आप इस सारे फार्मूला में जहां x आ रही है वहां u और y की जगह v पुट करेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा, ये u v के बीच में आ गया। अब इस फार्मूला में जो सम्स चाहिए आपको, वो सम्स सारे के सारे इन कॉलम से मिलेंगे, u v, u स्क्वायर, v स्क्वायर, ये इनका भी मैंने ऐसे किया है कि इनकी पहली एंट्रीज फिलअप कर दी हैं, बाकी आप खुद ही बनाएंगे ये कॉलम्स। इनके सम्स जो है वो मैंने लिख दी है नीचे। ये सारे जो पांचों सम है, ये u और v के जो सम है, ये पांचों सम आपने इस फार्मूला में पुट करने हैं। ये मैंने यहाँ हल्का सा इनको बताया है, ये पुट कर दिया मैंने इनको। बाकी थोड़ा सा वही तरीका है जो भी मैं एक्स वाई के केस में बता रहा था कि आप इसको प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए कि ये चीज ये कैसे सॉल्व हुई है। बिल्कुल अब यही चीज दोबारा ये आ रही है, इसी फॉर्म में आ रही है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 0.77 आंसर मिलेगा। ये देखिए आर यू वी का आंसर 0.77 है और आर एक्स वाई का आंसर भी 0.77 है। यानी फ्रॉम 1 एंड फ्रॉम 2 आर एक्स वाई और आर यू वी आपस में इक्वल हो गए हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2 आर एक्स वाई इक्वल टू आर यू वी। आप लिखना चाहे तो साथ लिख दीजिए, हेंस शोन, या ऐसे कुछ लिख दीजिए। तो जो चीज हमें शो करने को कही गई थी वो हमने ये शो कर दिया है कि भी दोनों के आंसर आर यू वी और आर एक्स वाई के यही आंसर आ रहे हैं, लिहाजा ये इक्वल है आपस में। थोड़ी सी बात और करेंगे कि ये जो हमारा एक्स वाई वेरिएबल था, इनकी मदद से यू और वी वेरिएबल बने हैं। तो कैसे बने हैं? एक्स में से कोई नंबर माइनस किया गया है और किसी नंबर को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया गया है। तो एक्स में से किसी नंबर का माइनस करना यह कहलाता है चेंज ऑफ ओरिजिन, और मल्टीप्लाई करना कहलाता है चेंज ऑफ स्केल। अच्छा, ये लाजमी नहीं है कि यहां माइनस ही किया जाए। पेपर में मुमकिन है आपको माइनस के बजाय प्लस करने को कह दें, यहां प्लस लिख दिया जाए। तो माइनस करें या प्लस करें, ये माइनस प्लस दोनों कहलाते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन, या इसका दूसरा नाम है कोडिंग मेथड। ये चेंज ऑफ ओरिजिन यानी माइनस प्लस करना कोडिंग भी कहलाता है। तो अच्छा, ये मल्टीप्लाई करना एक्स, ये भी लाजमी नहीं है कि एक्स को सिर्फ मल्टीप्लाई किया जाए, एक्स मल्टीप्लाई की बजाय डिवाइड भी हो सकता है। यानी आप इसी केस में बताता हूं, एक्स माइनस 150 डिवाइडेड बाय 4 भी कर सकते थे। तो एक्स को मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना यह कहलाता है चेंज ऑफ स्केल या चेंज ऑफ यूनिट भी कहते हैं इसको। बहरहाल मशहूर नाम अभी चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल है। बहरहाल कोडिंग और चेंज ऑफ यूनिट भी आप याद रखिए, अगर पेपर में आपको नई बात कर ही दें तो ये काम यही होगा। तो यहां से ये पता चला कि जब दो नए वेरिएबल बनाए जाते हैं यू वी, लेकिन बनाए जाते हैं कहां से? एक्स वाई की मदद से। तो जो कोरिलेशन एक्स वाई के बीच में होगी वही कोरिलेशन यू और वी के बीच में भी होगी। तो ये 150 की बजाय आप खुद करके देख लीजिए, अगर आपने यहां 150 की बजाय माइनस कोई भी नंबर कर लें, आप ये यू कॉलम जब बनाएं तो 4 की बजाय किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, कोई भी नंबर यहां माइनस कर लें, वी में y के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, या कोई भी नंबर माइनस प्लस करके देख लीजिए। जो नया डेटा बनेगा उस डेटा के ऊपर जब आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो कोरिलेशन जो है वो एक्स वाई के बीच में जो आएगी वही कोरिलेशन यू और वी के बीच में आएगी। बेशक ये नंबर जो न्यूमेरिकल नंबर है ये कुछ भी आ जाए। ये हम यहां पर कहते हैं कि जो कोरिलेशन है वो चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल से इंडिपेंडेंट है। यानी चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल करने से कोरिलेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो कोरिलेशन पहले वेरिएबल में होती है नए वेरिएबल्स में भी वही आएगी, बशर्ते के नए वेरिएबल पहले वेरिएबल्स की मदद से बने हों। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ये प्रैक्टिकल में बहुत अहम क्वेश्चन है, इसको आप देखिए।